अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में। आपसे दानिश आबिदीन साहब, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि अभी जो मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष आए हुए हैं उसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ उनके बारे में आप जानने की कोशिश भी किया है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं क्या है उसकी हकीकत? ये एक निहायत करप्ट आदमी है। ये जहां जहां रहा, हाई स्कूल छपरा में ये शिक्षक के पद पर, वहां भी इसने गलत काम किया है। इसका पूरा लेखा जोखा मैं सरकार को देने जा रहा हूं। बरसों से ये अंजुमन तरक्की उर्दू का महासचिव बना हुआ है। सरकार अनुदान के रूप में 16 लाख रुपया प्रतिवर्ष को देती है। ये पैसा कहां ये खर्च कर रहा है, किस मद में पैसा लगा रहा है, पैसे का ये दुरुपयोग करता है। बेटा, दामाद, भगना सबको जो है अभी पैसा बांट कर रहा है। एकेडमी से अंजुमन तरक्की से बांटते बांटते मदरसा बोर्ड में जो विराजमान हुआ अध्यक्ष के पद पर, आते आते इसने भ्रष्टाचार वहां फैलाना चालू किया। इसका साक्ष्य हमारे पास है, पूरा सबूत हमारे पास है। 31 जनवरी 2020-19 को यह अध्यक्ष पद पर पदस्थापित हुआ। तब से लेकर आज तक 50 लाख रुपया बोर्ड का इसने धूरी उड़ाया। एक गाड़ी पे स्टोर सफारी खरीदा बगैर बोर्ड का अनुमोदन के, बगैर फाइनेंस कमेटी के अप्रूवल के। इसने 17 लाख में गाड़ी खरीद लिया। सफारी स्टोर नाम है क्या गाड़ी का, जांच किया जा सकता है, जांच का विषय बनता है। एक जो बढ़िया गाड़ी स्कॉर्पियो थी 2010 मॉडल टॉप स्कॉर्पियो, उस पर इसका बेटा बैठता। और था यहाँ एम्बेसडर, पता नहीं इनकी पत्नी बैठती, कौन बैठती है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो क्या हुआ ये जांच का विषय बना हुआ। बगैर बोर्ड के अनुमोदन के इसने लाखों लाख पैसे का दुरुपयोग कर रहा। निजी स्वार्थ के लिए, निजी पब्लिसिटी के लिए ये ऐड देता है छोटे छोटे उर्दू अखबारों में। यह भी एक जांच का विषय बनता। एक सवाल और है सर, सुनने में आया है कि हमारे टीचर को भी मारे हैं वो हमारे अध्यक्ष। तो अभी सुनते रहिए कि ये क्या क्या कर रहा है। जो आदमी अंधा बन जाए, अंधा नगरी चौपट राजा अपने आप को कहे, कुछ भी कर सकता है। एक सुपौल जिला का मदरसा है, मौलाना शमशेर साहब के सदर मदरस है, चापिल जगह का नाम है, चापिल, सुपौल जिला में चापिल। वहां के प्रधान मौलवी को इसने गाली गलौज किया, मारा पीटा। बेचारा गरीब आदमी डर से भाग गया, हाथ पैर फट गया उसका, हमको दिखाया था, अभी मिला था। एक बार बयान भी उर्दू के समाचार पत्रों में छपा, आप लोगों ने देखा होगा जी जी। और 28 तारीख की घटना मैं आपको बताता हूं, निंदनीय घटना है, जितनी भी निंदा की जाए कम है। और बिहार मदरसा टीचर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान, मौलाना जहीरुल हक साहब, वो पद्मश्री है, अवार्ड उनको मिला हुआ है। 3 साल सरकार ने उनके नौकरी को बढ़ा दिया, विस्तार कर दिया सेवा में। उसको भी मारने पीटने का काम किया, गाली गलौज करने का काम किया। ये तानाशाही, हिटलरशाही, ये डेमोक्रेसी बिहार में खत्म करना चाहता है, ये तानाशाही रूल लागू करना चाहता है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सरकार से मैं मांग करता हूं कि सरकार ऐसे तानाशाह से भ्रष्ट आदमी को अविलंब पदमुक्त करे और कोई बढ़िया आदमी, लायक आदमी को अध्यक्ष मदरसा बोर्ड नियुक्त करे। साथ ही इसके पूरे, देखिए हमने लिखा, इसके पूरे कार्यकलाप की जांच जो है सरकार निगरानी विभाग से करा दे। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। नीतीश कुमार जी अगर चाहते हैं कि बिहार से भ्रष्टाचार मिटे, मदरसा बोर्ड में भ्रष्टाचार नहीं हो, तो उसके लिए उनको कोई बढ़िया आदमी नहीं मिला था। ऐसा करप्ट आदमी जो आते आते जिसने भ्रष्टाचार फैला दिया, राजभर के मदरसे के प्रबंध समिति को भंग कर दिया। जो जांच के लिए गया हुआ था, अनुमोदन की जांच के लिए प्रबंध समिति के भिन्न भिन्न मामले के जांच के लिए गया हुआ था आरडीडी के यहाँ,
डीएम के यहाँ, डीओ के यहाँ और बड़े बड़े पदाधिकारी के यहाँ सबको इसने रद्द करने का काम किया। कौन शक्ति इसको दिया? इसके पीछे कौन ताकत है? सरकार की इससे बदनामी हो रही है। मैं तो कहूंगा कि बड़ा षड्यंत्र है। ये आरजेडी का आदमी है, जदयू का आदमी नहीं हो सकता है। सुनो हमारी बात, लोग चाहता है कि अपनी सरकार है हमारी, हमारा आदमी इसमें रहे। सरकार की मंशा होती है कि चेयरमैन हमारा हो, हर बोर्ड में मेरा अधिकार हो, अपना बोर्ड हो, अपना नियंत्रण हो, लॉबी से चेयरमैन बनता है। ये तो ये भी कहते हैं कि हम नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार का ये नाम लेते हैं, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी को ये बदनामी कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के प्रति नीतीश कुमार ने बड़ा बढ़िया काम किया है, हमदर्दी रखते हैं अल्पसंख्यकों के प्रति। लेकिन ये जो है लोटिया डुबा रहा नीतीश कुमार का, कहता हम 4 सीट ला लेंगे, 4 वोट इसको नहीं देगा, इसका बेटी दामाद के अलावा कौन इसका वोटर है। गांव में इनको लोग नहीं पहचानता है, समाज में इनको लोग नहीं जानता है, घृणा के भाव से लोग इनको देखता है। 50 लाख रुपया बोर्ड का इसने गलत किया, 10 आदमी को भी बोर्ड में नियुक्ति किया। कौन प्रभाव से नियुक्त किया है? अभी सुनिए कहानी। इन्होंने पूर्णिया में भी बोर्ड खोले हैं। बोर्ड का जो पदेन सदस्य होता है, बोर्ड का जो पदेन सदस्य होता है, जिसको पदेन कहते हैं, जी जी, राजकीय मदरसा इस्लामिया शमसुल्लाह के जो प्राचार्य होंगे जी, वो पदेन सदस्य होंगे। जी, अरबी फारसी शोध संस्था के जो निदेशक होंगे पदेन सदस्य होंगे। जी जी, सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन होंगे वो पदेन सदस्य होंगे। शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन होंगे पदेन सदस्य होंगे। निदेशक माध्यमिक शिक्षा जो होंगे वो पदेन डायरेक्टर साहब वो भी पदेन होते हैं। 3 बैठक इसने आहूत किया, 2 बैठक में सदस्यगण उपस्थित हुए। मैं पूछना चाहता हूं इस भ्रष्ट आदमी से, करप्ट आदमी से, जी, कि जब ये पदेन सदस्य नहीं था, किस प्रभाव से तुमने मीटिंग में बुलाया था? मीटिंग में पैसे का दुरुपयोग हुआ, उनके आने जाने में जो खर्च हुआ वो कहां से आया? कौन अधिकार तुमको दिया था कि उसको बुलाना? बाद में एक प्रेस रिलीज के माध्यम से ये कहता है कि मैं पदेन सदस्य को मानता ही नहीं हूं, जो कि ये गलत है। जी, सरकार की छवि जो है काफी खराबी कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब इसको पदमुक्त नहीं करे, इसकी जांच पहले करा ले। इनके विभागीय पदाधिकारी इसको पकड़ेंगे। और हम सुन रहे हैं नियम को ताक पर रखे, और एक काम किया, हमें टेंडर निकाला है, वेस्टेज मटेरियल जो होता है, ये सब रद्दी कागजात जिसको कहिए, ये सब कल परसों में किया है। अभी हमको विशेष सूत्र से पता चला है कि 14 रुपये प्रति किलो की दर से जिसने टेंडर डाला था कि मैं आपका सामान खरीदूंगा 14 रुपये प्रति किलो की दर से, उसको नहीं देके एक रोड पर का आदमी को 11 रुपये 10 रुपये में इसने सरकार सामान भेज दिया। कैटन है, ये भी जांच का विषय है। इसकी स्कॉर्पियो से इसका बेटा डेली क्यों चलता है? कार्यालय इसका दामाद डेली क्यों आता है? बड़े बड़े दलाल को इसने बोर्ड में पाल रखा है, वो क्यों बोर्ड में आता है? ये तो जांच करने की बात है। मैं एक RTI कार्यकर्ता हूं, मैं कई संगठन का सचिव भी हूं, मेरा आना जाना तो है, मैं डेली देखता हूं 9 बजे रात तक कार्यालय क्यों खुला रहता है? एक बड़ा जांच का विषय है। ये भी नित नए कानून को ये बना रहा है। और एक और भी मुझे पता चला है कि बोर्ड का अलग अलग नियम बना के अनुमोदन लेने के लिए सचिवालय में अर्जी दे रहा है। ये तो बड़ा भाई ख्याति प्राप्त आदमी है। ये उर्दू एकेडमी में लाखों लाख रुपए का घपला, भी ये अंजुमन तरक्की में लाखों लाख रुपए का घपला उजागर होगा मुद्दा। इसको भी हम सरकार से मांग करते हैं कि इसके पूरे कार्यकाल की जांच जो है, जो सचिव रहा अंजुमन तरक्की में, इसकी भी जांच आप करा के देख लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इस पदेन सदस्य की परिभाषा ये नहीं जानता। पदेन सदस्य किसको कहते हैं? जब कोई सदस्य नहीं है, तुमको शक्ति कहां से आई कि तुम उलट पुलट काम कर रहे हो? बोर्ड है, अल्पसंख्यकों का बोर्ड है, गरीब गुरबा का बोर्ड है। सरकार इसके प्रति इतना पैसा खर्च कर रही है, 25 लाख सरकार ग्रांट दे रही है, और 50 लाख रुपए ये निकाल दे रहा है 6 महीनों में। ये बड़ा जांच का विषय है।
निजी ड्राइवर इसने बहाल किया है, जांच का विषय है। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म इसने एडवर्टाइज में दिया, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरेंगे फोकानिया बोली। मैं पूछता हूं कि अध्यक्ष महोदय, तुमने कहां वर्कशॉप कराया, कहां से ट्रेनिंग दिलाओगे, शिक्षक लोग कहां से फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन क्या करेंगे? इसके लिए वर्कशॉप होता है, इसके लिए रेजुलेशन पास होता है, प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद जो है दूसरे साल इसको अमल में लाया जाता है। आते आते तुगलकी फरमान जारी कर दिया, हर बात में नीतीश कुमार की दुहाई देता है। मैं नीतीश कुमार जी से एक बार फिर पुनः मांग करूंगा कि आप इसको हटाने से पहले इसके 1 महीने के कार्यकाल की जांच कराइए निगरानी से। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इसको बख्शना नहीं है, इसको जेल में बंद करना है। 10 साल की सजा होनी चाहिए कम से कम। ये पूर्णिया में जो बोर्ड ब्रांच खोले हैं, खुला, इसमें भी गोलमाल किया जी। एक विधायक, एक वार्ड सदस्यगण भी वहां नहीं पहुंचे थे जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिमोट से के द्वारा घोषणा किया, क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया, सराहनीय कार्य है। समय उनका फिक्स था जी। उनके नाम पर लाखों लाखों रुपया बोर्ड से निकाल लिया। कार्यालय का उद्घाटन होगा, समारोह होगा, समारोह पॉलिटेक्निक कॉलेज में था जी। ये खुद बहुत पैसा का किया है, इसको फांसी होना चाहिए। चलिए बाद में लीजिए।